मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि वो दोनों तरफ का ध्यान रखें। फ्लड कहीं भी आ सकता है, जैसा कश्मीर में हुआ है वैसा जम्मू में भी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए जम्मू को इसलिए ज़्यादा देने की ज़रूरत है या इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जो क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे पानी आया होगा, लोगों के घरों में गया होगा, वो दूसरे दिन साफ़ हो जाते हैं, जिसकी फसल चली गई। यहाँ तो पहाड़ गिर गए। यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 साल लगेंगे हमें पूरा इसको वापस आने में। इतना नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है। तो एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं कि एलजी साहब के ही जो उम्मीदें रियासत जम्मू कश्मीर की लोगों की हैं उनके ऊपर हैं। उन्होंने बल्कि सांबा का टूर नहीं बल्कि हर जगह वो जाने का उन्होंने प्रयास किया है। और कल वो आए थे यहाँ पे, एम्स का पुल भी देखा और जो हमारी ज़मीनें केसो कुमोर वगैरह एरिया में जो डैमेज हुआ है, ये बसंतर और देवक के जो दोनों दरिया मिलते हैं वहाँ जाकर जो नुकसान हुआ था, कल वहाँ भी वो गए थे और उन्होंने श्योर किया है कि जितनी भी मदद होगी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने की कोशिश करेंगे। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो तमाम हमारे ज़िला सांबा के अलग अलग बाढ़ प्रभावित और बारिश प्रभावित इलाके हैं, तो किस तरह से इन तमाम इलाकों की असेसमेंट की जा रही है, लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है। हालाँकि लगातार हमने इनसे पहले भी बात की है, लेकिन जिस तरह से एलजी साहब ने भी एक मेजर टूर जो वो ज़िला सांबा का किया है, तो उन्होंने भी ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि ज़िला सांबा जो है वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना आए, जिसके चलते एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो वो बनाकर केंद्र सरकार को वो सौंपेंगे। उसके बाद यहाँ पर कार्य किया जाएगा। और उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी धन्यवाद किया है और ख़ासतौर पर हमारे जो विधायक हैं तीनों ज़िला सांबा के, उनकी भी तारीफ़ की गई है कि पहले दिन से ऑन टोज वो लगातार लोगों के बीच में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि असेसमेंट कार्य कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि फौरी तौर पर राहत देने का जो कार्य प्रशासन ने और तमाम आप विधायकों ने मिलकर शुरू किया था, कहाँ तक पहुँचा, किस तरह से लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है, और एलजी साहब के इस टूर को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टूर था ज़िला सांबा का। आपको खुद मालूम है कि ये 26 तारीख को जो बारिश यहाँ पे हुई, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत बड़े 2 दरिया इस पे आते हैं, एक बसंतर है और देवक है। ये बसंतर भी हमारा सोम से निकल के आता है और जो दूसरा हमारा देवक नदी है वो भी उधमपुर से निकलती है और उत्तरबनी से होती हुई मोतलियाँ से निकल कर यहाँ नीचे तक जाती है। एक तो इन 2 दरियाओं ने बहुत बड़ा नुकसान हमारा किया है और उसके साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर भी जो नाले हैं उन नालों ने भी काफ़ी नुकसान किया है और साथ में लोगों के जो मकान थे कुछ गिर गए हैं, ज़मीन का काफ़ी नुकसान हुआ है, जो लोगों की फसल है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी के सिलसिले में मैंने तमाम ब्लॉक्स के अंदर तमाम पंचायत के मेंबर, सरपंच, पंच और जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनके कैंप्स वहाँ लगाए हैं। उन कैंप्स में मैंने 4 घंटे 3 घंटे हर कैंप पे मैंने दिए हैं और उस कैंप के अंदर हमने जो लोगों का नुकसानात हुआ है उसके हमने कागज़ अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स और सरपंचों की रिकमेंडेशंस और जो भी वहाँ के लोग स्थानीय लोग थे उनके सारे कागज़, हर एक, चाहे वो हमारा गगवाल मंडल हो, सोम मंडल हो, नड मंडल हो, बूढ़ा सिलाथिया मंडल हो, सबसे हमने ये सारे कागज़ कलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए ताकि इसकी कम्प्रहेंसिव एक रिपोर्ट बने और कितना लॉसेस हुआ है उसको असेस करके ताकि लोगों को राहत मिल सके। हमने ये कहा है कि जिन लोगों के मकान बिल्कुल गिर गए हैं उनको भी पैसा मिलेगा, जिनकी पार्शियल डैमेज हुआ है उनको भी मिलेगा, और जो फसल का नुकसानात के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी हिदायत दी गई। ये सारे महकमे के ऑफिसरान मेरे साथ टो पे रहे, मेरे साथ चलते रहे, जिसके मुताबिक हमने उनको वहाँ भी नोट करवाया और लोगों की अर्जी भी ली है, जिसका सारा रिकॉर्ड बना के हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया है। हम पहले दिन से ही और हमारी जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पहले दिन से ही इस टो पे थी और ताकि हम इस बारिश का मुकाबला कर सकें और लोगों को बचाने का काम कर सकें। तो उसके सिलसिले में हम दिन रात लगे हुए हैं और हमसे जितनी राहत मिल सकती थी लोगों को हम
ब्लैंकेट देने का काम या हमारे राशन का या तरपाल या टेंट देने का काम था, वो भी हमने हर एक कैंप में ऑर्गेनाइज़ किया था और लोगों के राहत जो हम दे सकते थे वो देने की कोशिश की। सर मैं उनके लिए भी एक लाइन में आपसे जानना चाहता हूँ, जो सेवा करने वाले लोग हमने देखे हैं, वो चाहे सेवा भारती के लोग हों या हमारे कुछ नड इलाके के भी कुछ युवा हैं जिन्होंने लगातार कार्य किए, उनके लिए भी क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हमारे यूथ हैं, नड के हों, सेवा भारती हों या और NGO हों, सब ने दिल खोल के मदद की है। हमारे एक मंत्री जी हैं बिट्टू महंत जी, जिन्होंने भी काफ़ी मदद करने की है और मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं कि वो इस त्रासदी में सबसे पहले आगे आए और उन्होंने अपना जो है रुचि दिखाई और जो राहत दे सकते थे देने की कोशिश की। सर LG साहब ने कल बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने ज़िला सांबा पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कि ज़िला सांबा के लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एम्स के जो डायरेक्टर है उनको भी कहा गया कि अगर कहीं भी किसी को भी इलाज देने की ज़रूरत है तो आप उनको इलाज दीजिए अपने अस्पताल में। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ के विधायक है वो लगातार पहले दिन से कार्य कर रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सर अपने लोगों के बीच में बैठना और इस त्रासदी से उभरना, क्योंकि आपदा जब आती है आपदा के बाद और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जैसे लैंडस्लाइड कई इलाकों में हो रही है, ऐसी चीज़ें और ज़्यादा होती है। जो विपदा की घड़ी है किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो LG साहब का धन्यवाद करते हैं कि LG साहब के ही जो उम्मीदें रियासत जम्मू कश्मीर की लोगों की हैं उनके ऊपर हैं। उन्होंने बल्कि सांबा का टूर नहीं बल्कि हर जगह वो जाने का उन्होंने प्रयास किया है और कल वो आए थे यहाँ पे एम्स का पुल भी देखा और जो हमारी ज़मीनें केसो कुमोर वगैरह एरिया में जो डैमेज हुआ है, ये बसंतर और देवक के जो दोनों दरिया मिलते हैं वहाँ जाकर जो नुकसान हुआ था, कल वहाँ भी वो गए थे और उन्होंने श्योर किया है कि जितनी भी मदद होगी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने की कोशिश करेंगे। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमेशा LG साहब ने इस रियासत में बहुत से कार्य किए और इस कार्य इस आपदा में भी वो लोगों के साथ खड़े हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा करवा लेना चाहिए क्योंकि आपदा कब आ जाए कुछ पता नहीं होता। तो सर किसानों को क्या आपका मैसेज है, क्योंकि बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने किसान भाइयों से पहले भी कई दफ़ा कहा कि आपदा की इशू नहीं है। आपने कभी कभार जो अपनी फसलों का आपने जो है इंश्योरेंस करवाना चाहिए और बहुत से लोगों ने करवाया भी है। और मैं किसानों से अपील करता हूं कि अपनी फसल का बीमा जो है योजना उसका लाभ उठाएं और उसका करें, चाहे वो नुकसान हो या ना हो। कभी कभार बीमारी भी लग सकती है, कभी कभार फसलों को बगैर बारिश के भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए किसानों को जो है वो हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना इंश्योरेंस जो है क्रॉप का जरूर करवाएं। आपके कुछ नेताओं ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जा रहा है दूसरी तरफ नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपदा ये जम्मू का स्पेशली कहा गया है। देखिए, जम्मू में ये पहली दफ़ा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रिजों का चले जाना, चाहे वो तभी का ब्रिज हो, एम्स का हो, चाहे हमारे बाकी के हों, चाहे मोतलियाँ का नगरोटा का ब्रिज हो या फिर हमारा कठुआ का हो, तो ये काफ़ी नुकसान पहली दफ़ा जम्मू में हुआ है। तो इसके लिए हमारे LG साहब ने काफ़ी यहाँ पे मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि वो दोनों तरफ का ध्यान रखें। फ्लड कहीं भी आ सकता है, जैसा कश्मीर में हुआ है वैसा जम्मू में भी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए जम्मू को इसलिए ज़्यादा देने की ज़रूरत है या इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जो क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे पानी आया होगा, लोगों के घरों में गया होगा, वो दूसरे दिन साफ़ हो जाते हैं, जिसकी फसल चली गई। यहाँ तो पहाड़ गिर गए। यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 साल लगेंगे हमें पूरा इसको वापस आने में। इतना नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है क्योंकि जितना लॉस हुआ है इस लॉस को रिपेयर नहीं किया जा सकता। हम टेम्परेरी रेस्टोरेशन में लगे हैं और हमने कोशिश की है कि टेम्परेरी रास्ता लोगों को आने जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ते खुल सकें। सोम रोड का हमने किया है, आपके नट क्या रही है, मानसर मोड़ का टेंडर लगा दिया है। हमने जो ब्रीच हुआ है आपके जमोड़ा के पास उसका टेंडर लगवा दिया है। हालांकि
उसमें बड़ी फॉर्मेलिटीज़ थी, हमने कहा इमीडिएटली टेम्परेरी रेस्टोरेशन की जाए, उसमें हम लगे हुए हैं। और जो छोटी छोटी रोड्स कनेक्ट करती हैं विलेजेस को, उनके लिए भी हमने हदायत दी है और महकमा जो है वो दिन रात काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक हफ़्ते के अंदर तमाम गाँव तक पहुंचने के लिए गाँव कनेक्टिविटी जो है वो ठीक हो जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जो कि विधायक हैं। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आपदा की घड़ी में लोगों को फौरी तौर पर मदद पहुंचाने का कार्य जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा ने किया, हमारे तीनों विधायक उन्होंने किया, और लगातार लोगों को अभी भी राहत पहुंचाई जा रही है। उन तमाम एनजीओज़ का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी धन्यवाद किया जा रहा है जो वॉर फुटिंग पर लगातार लोगों तक पहुंचे, राहत सामग्री पहुंचाई है। लेकिन कहीं ना कहीं एलजी साहब ने जब पूरा एक मेजर विजिट किया ज़िला सांबा का, तो उन्होंने सांबा ज़िला को ध्यान में रखकर ये बातें कही हैं कि सांबा ज़िला के लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ से भी सलाथिया साहब ने भी एक मैसेज जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया है कि एक तरफ ना देखकर बल्कि दोनों खित्तों को देखा जाए, क्योंकि अगर तबाही वहाँ हो रही है तो यहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। तो बेटर है कि हमारे जम्मू खित्ते के लोगों को भी जो है वो देखा जाए, उनके भी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब देखना है कि कितनी जल्दी ये रेस्टोरेशन के कार्य पूरे होते हैं। हालांकि जिस तरह सलाथी साहब ने कहा कि अलग अलग जगह जो अफेक्टेड ज़्यादा हुए हैं, यहाँ पर पहाड़ गिरे हैं, पस्सियाँ गिरी हैं, रास्ते बंद हैं, उन रास्तों को लगातार खोलने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर टेंडरिंग का कार्य शुरू करना था, वो टेंडरिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है। आने वाले विद इन डेज में जो है तमाम जो एरियाज़ है वो पूरी तरह से रेस्टोर हो जाएंगे। लेकिन इस आपदा की घड़ी में मैं यही कहूँगा कि सब ने मिलकर काम किया है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हमने झेला है इस त्रासदी की वजह से। तो असेसमेंट कार्य लगातार किया जा रहा है, जिला प्रशासन सांबा भी लगा हुआ है, और हमारे सलाथिया साहब हों या डॉक्टर DK मनियाल हो या फिर चंद्रप्रकाश गंगा जी हो, वो भी अपने लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के ऋषि कजूरिया, JK मीडिया के लिए।